गोविंद हरि, नारायण हरि। और मुझे आज फिर प्रतिभा जी की आवाज़ सुनाई दे रही है कि हे स्वामी जी, मेरी हर भूल को आप माफ़ कीजिएगा। आप हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि आपने हमारी बेटियों को आशीर्वाद देकर कहा था, ये बेटियां ही तेरा सम्मान हैं। बहुत अच्छा लगा, पर एक आशा थी कि काश आप अपनी इस बेटी को भी अपना सम्मान कह देते तो हमें बहुत खुशी होती, मुझे भी एक नई पहचान मिल जाती। अब आपके आशीर्वाद के बिना हम हर्बल लाइफ में क्या कर सकते हैं। पैर आगे नहीं बढ़ते। किसी से कहते भी हैं तो वह कहता है कि 6,000 का प्रोडक्ट है, वह कैसे खरीद सकता है। जब हम ही नहीं खरीद सकते तो भला दूसरा कैसे ले सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि खैर, एक दिन मीटिंग में क्लास लेते हुए हमारे रजनीकांत सर ने धीरे से कहा, अंधकार से प्रकाश की ओर। और हमें आपकी बहुत याद आई। कोई गुरु कह भी देता है तो मुझे आपकी याद आ जाती है, पर आपके स्थान पर मार्क ह्यूज जी की तस्वीर दिखाई पड़ती है तो हमें यह समझ में नहीं आता है कि आखिर वहाँ पर हर्बल लाइफ लेने के बाद लोग टेस्ट मनी देने जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं थैंक यू हर्बल लाइफ। आखिर सब लोग ये क्यों नहीं कहते थैंक यू मार्क ह्यूज। और यह कहने के लिए ऐसा लगता है मेरी ही तरह किसी की आत्मा गवाही नहीं देती। और कैसे हो सकती है, सब भारतवासी हैं। ये बात और है कि भारतवासी सभी देशों का सम्मान करते हैं। हमारी हर्बल लाइफ के सभी वरिष्ठ कहते हैं कि एक डायरी बनाइए। हमने पहला सवाल सुना है कि हर्बल लाइफ क्या है, पर मेरा तो लेक्चर सुनकर सवाल ही बदल जाता है, जैसे कि हु इज़ हर्बल लाइफ, आई वांट टू सी टू हर्बल लाइफ, हु इज़ मास्टर माइंड ऑफ हर्बल लाइफ। मैं प्रकाश। अरे स्वामी जी, अब क्या करें। ये प्रतिभा जी तो बुरी तरह फिर से हर्बल लाइफ में उलझ गई हैं। किसी तरह निकालिए इनको। आजकल साहित्य सागर में भी कुछ नहीं लिख रही हैं। जो भी कार्य करती हैं ये उसी में डूब जाती हैं। इन्हें देखकर कभी कभी न्यूटन का गति संबंधी नियम याद आ जाता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगे। हे स्वामी जी, अब जो होने जा रहा है मैं वो सब नहीं लिख सकता। जिन संस्कारों को बिखरने नहीं दिया उन्हें भला मैं कैसे बिखरने दे सकता हूँ। ये हर्बल लाइफ बिजनेस नहीं कर सकती जब तक मार्क ह्यूज के स्थान पर आपकी तस्वीर ना हो। हालांकि इन्होंने पहली बार अगले इवेंट का पैसा भी जमा कर दिया है। साहित्य सागर में भी सहयोग राशि आ गई है। बिजली का बिल भी जमा हो गया है। हाउस टैक्स जो अभी तक नहीं जमा हुआ है, उम्मीद है वो भी जमा हो जाएगा। शायद मेरा काम धीरे धीरे इस भौतिक दुनिया से ख़त्म हो रहा है और एक प्रतिभा जी की आवाज़ आ रही है, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना।
वो महज एहसास थे जिन्हें व्यक्त करने के लिए स्वामी जी आपके आशीर्वाद बहुत काम आए। जो मैंने कहा नहीं वो हमारे स्वामी जी समझ गए। एक बार की याद है कि जब हम आपके आश्रम में आए थे और बहुत घबराए हुए थे, तो आपने कहा था कि तुझे किस बात का डर है, तू तो माँ है। और सब घबराहट के बाद भी हमने इन सारे एहसासों को अपने मन में संजो कर रख लिया था। जब तक हम लिखते रहे, ऐसा लगा कि ऑल इंडिया रेडियो सखी सहेली प्रोग्राम में सखियों के पत्र, सखियों के जवाब सब लगा कि मेरे लिए ही हैं। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि सारी कायनात कलम के साथ चल रही है। मुझे याद आ रहा है वो न्यूज़पेपर हिंदुस्तान, जिसने लिखने के लिए थोड़ा सा स्थान दिया था मुझे और पुरस्कृत भी किया था। गुड्डू जी, जिन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल थमाया और जिन्होंने मुझे मोबाइल पर मैसेज भेजना सिखाया था, बिना उनको जाने ही हमने उनसे कितनी सारी बातें कर डाली और बबीता जी से भी जाने कितनी बातें हुई। बहुत लंबे अंतराल के बाद गोविंद वर्मा सिराज जी से तो हम बातें करते रहे जैसे कृष्ण से की जाती हैं, और ऐसा लगा कि वे मेरे स्वामी यानी गुरु जी को अपने पीछे छिपाए खड़े हैं। यूँ तो मेरी इस कहानी का कोई साक्षी नहीं है, और जो है वे बोल नहीं सकते। वो हैं मेरे घर की गौरैया, तरह तरह के पंछी, गिलहरी, मेरे अमरूद का पेड़, मीठी नीम का पेड़, जिसके नीचे बैठकर हमने इतना लिख डाला। कभी कभी हम सोचते हैं कि आज अगर हमने शिक्षा अच्छी तरह ग्रहण की होती तो कुछ भाव अपने गुरु को भी समर्पित करते। आज भी वो खुशी का पल हम भूल नहीं सकते जब हम एक कविता लेकर अपने गुरु के पास ले गए थे और उन्होंने एक एक पंक्ति इतने लय से पढ़ी कि यदि हम उनसे खुशी में आभार भी प्रकट करना चाहते तो मेरे आंसू आ जाते। जबकि हमें अच्छी तरह से पता था कि यदि गुरु की कृपा ना हो तो हम एक अक्षर नहीं लिख सकते। और तब स्वामी जी ने कहा था कि ये शब्द माँ सरस्वती के हैं। और माँ कौन है? माँ श्रुति, जिनको कि हम साक्षात सरस्वती कह सकते हैं। वो सामने कुछ और बोलती हैं और जब हम कलम लेकर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कुछ और बोलने लगती हैं। और उन्होंने ही लिखवाया। हर परम पिता परमात्मा के पीछे माँ का हाथ जरूर होता है। हमने सब कुछ स्वामी जी को दिया और लिखा, पर एक बात ज़रूर भूल गए कि इसके पीछे मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। अगर माँ न चाहती तो हम कभी नहीं लिख सकते थे। और ये एक छोटी भूल नहीं, ये बहुत बड़ी भूल थी, जिसे कि स्वामी जी ने हमें याद दिलाया, ये कहकर कि बेटा बहुत सुंदर कविता है, ये सारे शब्द माँ सरस्वती के हैं। स्वामी जी, हम जानते हैं कि मेरी हर समस्या का समाधान तो आपका आशीर्वाद है, पर अब हर्बल लाइफ बिजनेस में कुछ करना तो है ही।
अब हम स्वयं को कुछ खास महसूस करते हैं, क्योंकि आज एक अमूल्य निधि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आज हम कहीं भी जाते हैं तो लगता है कि आगे आप चल रहे हैं, पीछे पीछे हम, और फिर कभी याद आती है अपने पापा की उंगली, जिसे पकड़कर पापा के पीछे पीछे चलते थे। वे हर बार हाथ पकड़कर मुझे आगे करते और मैं बार बार पीछे मुड़कर बाज़ार देखती हुई चलती थी। और जब मैं अपनी माँ के साथ चलती थी तो मेरी माँ भी यही करती थी कि मैं बाज़ार देखने के चक्कर में पीछे रह जाती थी और मेरी माँ फिर उंगली पकड़कर मुझे आगे करती थी। स्वामी जी, अब हम हर्बल लाइफ में क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। आप जानते हैं कि दिमाग में मेरे कुछ नहीं घुसता है। हिसाब किताब हमने कभी नहीं किया। कभी कभी तो लगता है कि हर एक इंसान हमसे इसलिए मिल रहा है कि वह आपसे जुड़ना चाहता है। ओह, बुलबुल गौरैया भी कुछ कह रही हैं। कुछ पत्ते मेरे कागज़ पर गिर रहे हैं शायद। माँ आपको प्रणाम कर रहे हैं। लिखने में बहुत लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हमने करीब 1.5-2 किलो मटर छीली थी, जिसके छिलके यूं ही छोड़ दिए थे। मैं देख रही हूँ कि मैं तो लिखने में पड़ी हूँ। एक चूहा बार बार आकर एक छिलका उठाकर ज़मीन के अंदर ले जा रहा है। एक गिलहरी अमरूद के पेड़ पर बैठी एक कारनामा दिखा रही है। जिन डालियों को एक धागे से बांध दिया था, उस धागे को काटकर पूरा धागा मुंह में दबाकर उठा ले गई है। और अब मटर के दाने के छिलके सब गायब हैं। ये आवाज़ थी प्रतिभा जी की। और मैं प्रकाश एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि प्रतिभा जी ने कई पत्र लिखे, मोदी जी को भी पत्र लिखा और स्वामी जी आपको भी एक पत्र लिखा था, पर ये अपना नाम नहीं डालती हैं, इसलिए मैंने वो पत्र अपने पास रख लिए। क्योंकि इनका कहना था कि जब ये पत्र लिख चुकी थी तो इन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ क्या थी वो मैं सुनाता हूँ, मगर अगले भाग में।